आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं बी न्यूज़। मैं हूँ शागुल खान। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज उभरती हुई शायरा इल्मा खान की आकाशवाणी में शायरी की रिकॉर्डिंग हुई। आइए जानते हैं कि इतनी कम उम्र में शायरी का शौक़ और आकाशवाणी तक कैसे पहुँची इल्मा खान। उन्होंने बताया कि बचपन से ही तमन्ना थी कि कुछ बनने की। मेरे पिता श्री फिरोज़ खान और मेरी माँ ज़ैनब की यही कोशिश रही है कि मैं कुछ बन जाऊं। फिर मैंने साहित्य को चुना। अभी 22 जुलाई 2024 को मेरी रचनाओं का प्रसारण आकाशवाणी देहरादून में हुआ। खान है। मेरी पहली रचना का शीर्षक है देशभक्ति। नफरत को कोने कोने से मिटाना है, नफरत को कोने कोने से मिटाना है, दीप मोहब्बत का हर दिल में जलाना है। ईद दिवाली होली हर एक घर में हो, हमको ऐसा हिंदुस्तान बनाना है। गम और खुशियाँ बांटेंगे हम आपस में, गम और खुशियाँ बांटेंगे हम आपस में, एक दूजे का हमको बोझ उठाना है। चाहे हमको जान भी देनी पड़ जाए, चाहे हमको जान भी देनी पड़ जाए, भारत का हर सू परचम लहराना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने मिलकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने मिलकर भारत को सबसे मजबूत बनाना है। इल्मा ने बताया कि मेरे उस्ताद सनव्वर अली खान की सरपरस्ती में मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ और इसी तरह अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि अक्सर हमारे जहन में ये सवाल आता है कि शायरी क्या है। जाहिर है कि ये एक ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब हर एक इंसान अलग अलग तरह से देगा। मेरी नज़र में शायरी वो संगीत है जिसके ज़रिए हम अपनी बात कहते हैं। कोई बात जो बहुत अच्छी है उसको आप अगर 2 या 4 लाइन में लिख दें तो वो शायरी तब तक नहीं होगी जब तक कि उसमें कोई मौसीकी यानी कि संगीत ना हो। पिछले कई सालों में इस बात को हमने देखा है कि लोग कोई बात 2 मिसरों में लिख देते हैं और कहते हैं कि उन्होंने ये शेर लिखा है। कई बार लोगों को लगता है कि कोई बहुत ख़ास बात है, अगर वो लिख दें तो वो शायरी है। असल में ऐसा नहीं हो सकता कि ये फ़िलॉसफ़ी हो, लेकिन फ़िलॉसफ़ी का शायरी होना ज़रूरी नहीं है। एक ही ज़मीन में कहे गए अशार के समूह को गज़ल कहते हैं। पूरी गज़ल एक बैं में कही जाती है। गज़ल की एक ख़ास बात यह है कि एक गज़ल में कई शेर होते हैं और हर एक शेर का अपना अर्थ होता है, यानी हर शेर अपने आप में मुकम्मल अर्थ रखता है। एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि मतलब के लिहाज से एक गज़ल के 2 शेर का कोई संबंध नहीं होता। कुल मिलाकर रदीफ़ काफ़िये की पाबंदी और एक ही बह का होना गज़ल में ज़रूरी है। उस्ताद सनव्वर अली खान ने बताया कि वो शेर जिसके दोनों मिसरे रदीफ़ और काफ़िये पर ख़त्म होते हैं उन्हें मतला कहते हैं। एक गज़ल में एक से अधिक मतले हो सकते हैं। गज़ल में शेरों की संख्या निर्धारित नहीं है, फिर भी ये माना जाता है कि इसमें कम से कम 5 शेर तो होने ही चाहिए और अधिक से अधिक शेरों की कोई सीमा नहीं है। गुज़िश्ता ज़माने में लोग ये मानते थे कि गज़ल में अशार की संख्या विषम होनी चाहिए, लेकिन इस नियम का न तो कोई पालन करता था और न ही आज इस पर कोई ध्यान देता है। यूँ भी इस नियम का कोई मतलब भी नहीं है। नज़म की सबसे ज़रूरी बात है कि ये पूरी नज़म एक ही बात को कहती है और अपने टॉपिक से बाहर की बात नहीं कहती। गज़ल और नज़म में एक बड़ा फ़र्क ये भी है कि एक ही गज़ल में अलग अलग मुद्दों पर बात की जा सकती है। गज़ल का एक शेर रूमानी हो सकता है तो एक इनकलाबी, जबकि नज़म शुरू से अंत तक एक ही टॉपिक पर बात करती है।